राजस्थान का जीके अगर हम राजस्थानी भाषा में याद करें तो क्या जल्दी याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए टॉपिक है अपना आज का राजस्थान का शिलालेख। आपने भी तो याद किया होगा ना, राजस्थान के शिलालेख याद किए होंगे, कोशिश की होगी याद करने की, लेकिन अभी तक याद नहीं है। तो कारण यही है कि कुछ ना कुछ इसकी भाषा शैली में अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कुछ चेंज शैली के साथ, कुछ अलग शैली के साथ आपको हम बताएंगे। राजस्थान का जीके राजस्थानी भाषा में याद करवाएंगे। पूरी क्लास को देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक जो जैसे मैं आपको याद करवाऊंगा, त्रिमुखी बावड़ी का लेख। कौन सा? त्रिमुखी बावड़ी का लेख कैसे याद करें, पहले तो बोल के बता देता हूं कि त्रिमुखी का मतलब तीन मुंडा। ठीक है ना, तीन मुंडा त्रिमुखी। तो त्रिमुखी बावड़ी, तीन मुंडा की बावड़ी कैसे याद करेंगे? तीन मुंडा की बावड़ी तिबारी में तपतावड़ी, तीन मुंडा की बावड़ी तिबारी में तपतावड़ी। एक मुंडा सु बाग लगावे, दूसरा मुंडा सु, एक मुंडा सु तो बाग लगावे, दूसरा मुंडा सु डूंगर पर माल खावे, तीसरा मुंडा सु चारुमती को ब्याह करवावे। और चौथी बात क्या है? राज सिंह ने सर्व ऋतु विलास बाग में घुमावे। तो क्या क्या बात आपने इस कविता से याद की है? तो तीन मुंडा की बावड़ी का मतलब त्रिमुखी बावड़ी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? तिबारी में तपे बावड़ी, तिबारी में तपे बावड़ी। तिबारी का मतलब ये त्रिमुखी बावड़ी जो है वह तिबारी का मतलब देवारी में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? देवारी में स्थित है। फिर एक मुंडा सु बाग लगा हुआ है, बाग का मतलब यह त्रिमुखी बावड़ी जो है, इससे ये स्पष्ट होता है, इसके लेख से ये स्पष्ट होता है कि राज सिंह ने सर्व ऋतु विलास बाग लगाया था। सर्व ऋतु विलास बाग किसने लगाया था? राज सिंह ने। त्रिमुखी बावड़ी किससे संबंधित है? त्रिमुखी बावड़ी का लेख किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे राज सिंह से संबंधित है। फिर एक मुंडा सु बाग लगाओ, बाग का मतलब सर्व ऋतु विलास बाग। एग्जाम ऑब्जेक्टिव होती है, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपने शैली ऑब्जेक्टिव रखेंगे ना तो ही अपने को याद होगा। तो सर्व ऋतु विलास बाग, सर्व ऋतु विलास बाग जो है वह किस बावड़ी के उसका उल्लेख किस बावड़ी किस लेख में होता है? तो आप बताएंगे त्रिमुखी बावड़ी के लेख में होता है। ठीक है ना। फिर त्रिमुखी बावड़ी का लेख किससे संबंधित है, किस समय का है? तो राज सिंह के समय का है। ठीक है ना। और चारुमती का विवाह का उल्लेख किस लेख से होता है? चारुमती के विवाह का उल्लेख किस लेख से होता है? तो आप बताएंगे त्रिमुखी बावड़ी के लेख से होता है। तो त्रिमुखी बावड़ी आपने देख ली, कैसे याद कर लिया था भाई? तीन मुंडा की बावड़ी तिबारी में तपतावड़ी, एक मुंडा सु बाग लगावे, दूसरा मुंडा सु डूंगर पर माल खावे, और तीसरा मुंडा सु चारुमती को ब्याह करवावे। तो तीन मुंडा की बात होगी। फिर राज सिंह ने क्या में घुमावे? सर्व ऋतु विलास बाग में घुमावे। तो ये बातें अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे तो ये त्रिमुखी बावड़ी का लेख आपको याद हो जाएगा बच्चा। ठीक है। अब और देखिए, जाना सागर प्रशस्ति। जाना सागर प्रशस्ति जो है उसका लेख जो है उसको कैसे याद करें? देखो कैसे याद करेंगे? बड़ी गांव की जाना मां, बड़ी गांव की जाना मां उदयपुर सु आई, बड़ी गांव की जाना मां उदयपुर सु आई, महाराणा राज सिंह कन जाना सागर बनाई। ठीक है, उदयपुर बड़ी गांव की जाना मां उदयपुर सु आई, महाराणा राज सिंह कन जाना सागर बनवाई। जन्नादि की यादों में 40 श्लोक लक्ष्मीनाथ सु लिखवाई, जन्नादि की यादों में 41 श्लोक लक्ष्मीनाथ सु लिखवाई। और खुद वह मेड़ता परिवार ने वैष्णव बताई, खुद वह मेड़ता परिवार ने वैष्णव बताई। यह है क्या है? जाना सागर प्रशस्ति से संबंधित बातें हैं। क्या बातें हैं कि जाना सागर प्रशस्ति क्या कहां स्थित है? तो आप बताएंगे बड़ी गांव की जाना मां, बड़ी गांव की जाना मां उदयपुर सु आई, बड़ी गांव की जाना मां उदयपुर सु आई, महाराणा राज सिंह ने जाना सागर बनवाई। जन्नादि की यादों में 41 श्लोक लक्ष्मीनाथ सु लिखवाई, और खुद ने वह मेड़ता परिवार ने वैष्णव बताई। ऐसी बातें आप घूम फिर के भी याद कर सकते हो, बोल बोल करके भी याद कर सकते हो। तो बड़ी गांव, जाना सागर प्रशस्ति कहां पर स्थित है? बड़ी गांव में स्थित है। बड़ी गांव कहां है भाई? उदयपुर में है। बड़ी गांव कहां पर है? उदयपुर में है। दूसरी बात,
ये इस प्रशस्ति जो है किसके समय की है? महाराणा राज सिंह के समय की है। किसके समय की है? महाराणा राज सिंह ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी। महाराणा राज सिंह ने किसकी याद में? अपनी रानी जन्नादे की यादों में। किसकी यादों में? जन्नादे की यादों में ये जाना सागर प्रशस्ति लिखवाई गई थी। किसने लिखवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह का जाना सागर बनवाई, ठीक है। और खुद ने वह मेड़ता परिवार ने वैष्णव बताई। किसने लिखी थी? कितनी यादों, कितने श्लोक हैं? 41 श्लोकों में। 41 श्लोकों में किससे लिखवाई? लक्ष्मीनाथ से लिखवाई गई। किससे लिखवाई? लक्ष्मीनाथ से लिखवाई। और खुद ने वह मेड़ता परिवार ने, ये खुद जो है ना, कौन? महाराणा राज सिंह जो है वह खुद को क्या कहता है इसमें, और पूरे मेड़ता परिवार को किससे संबंधित बताता है? वैष्णव बताता है। किसको बताता है? वैष्णव धर्म से बताता है। तो यह बात ध्यान में रखेंगे। जाना सागर प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? जाना सागर प्रशस्ति। तीसरी अपन बात करेंगे बेराट का लेख। बेराट का लेख में क्या, कैसे याद करें? बेराट का लेख दिमाग में बात, बेराट जयपुर में है, लेकिन क्या क्या बातें और लिखें? आरएस में प्रश्न आ गया। आरएस में प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया कि बेराट का लेख 20 शब्द, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बेराट जयपुर में है, बस इसके आगे आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिखें? देखो कैसे याद करें। बेराट में बामण बैठा, बेराट में बामण बैठा, नाम था सांवल दास। बेराट में बामण बैठा, नाम था सांवल दास। सिंह की उपाधि ली थी, औरंगजेब का था खास। सिंह की उपाधि ली थी, औरंगजेब का था खास। जमुना काकी व चित्र काका के पास के रहता था पास। जमुना काकी व चित्र काका के रहता था पास। और जब जमुना काकी की याद आई तो बेराट में छतरी बनाई थी, और पीपाड़ की जागीर उसने औरंगजेब से पाई थी। यह बात उसने सारी ढूंढाड़ी में लिखवाई थी। यह बात उसने सारी ढूंढाड़ी में लिखवाई थी। कहानियां, कविताएं, अलग मजा है। बेराट में बामण बैठा, मतलब बेराट जो था उसका लेख जो है एक ब्राह्मण ने लिखवाया था, और उसका नाम था सांवल दास। बेराट का लेख एक ब्राह्मण ने लिखाया था, उसका नाम था सांवल दास। बेराट में बामण बैठा, नाम था सांवल दास। और इसने औरंगजेब सिंह की उपाधि ली थी। भाई इसने किसकी उपाधि ली थी? सिंह की उपाधि ली थी। और किससे ली थी? औरंगजेब से ली थी। सिंह की उपाधि ली थी, औरंगजेब का था खास। जमुना काकी व चित्र काका के रहता था पास, मतलब जमुना काकी, इसकी चाचा और चाची का नाम था भाई जमुना काकी और चित्र काका। चाचा तो का चित्र और चाची जमुना। तो जमुना की या जमुना चाची की याद में उसने बेराट का लेख लिखवाया था, ये ध्यान में रखना, औरंगजेब की याद में नहीं। जब जमुना काकी की याद आई तो बेराट की छतरी बनाई। तो बेराट की छतरी का लेख जो है वो किसने बनाया था? सांवल दास ने बनाया था, ब्राह्मण था। पीपाड़ की जागीर उसने औरंगजेब से पाई थी। औरंगजेब ने उसको पीपाड़ की जागीर दे दी थी, और सिंह की उपाधि दे दी थी। यह बात उसने ढूंढाड़ी में लिखवाई। मतलब ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ढूंढाड़ी में लिखी हुई है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब चौथा शिलालेख आप याद करेंगे, मांडल का जगन्नाथ कछवाहा का शिलालेख। ऐसे लिखा हुआ आएगा, कैसे याद करेंगे? तो कैसे लिखेंगे? मांडल की छतरी को 32 खंबरों की छतरी भी कहते हैं। मांडल की छतरी को 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। इस छतरी के नीचे सिंहेश्वर महादेव भी रहते हैं, और इसके नीचे जगन्नाथ का जो है वो कच्छा में रहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे? मांडल की छतरी को 32 खंभों की छतरी। तो मांडल गढ़ की जो छतरी है, मांडला गढ़ आपको पता है भीलवाड़ा में है, और उसको 32 खंभों की छतरी भी अपन कहते हैं। यह छतरी जगन्नाथ कछावा की छतरी है। किसकी है भाई? जगन्नाथ कछावा की छतरी है। इस छतरी के नीचे सिंहेश्वर महादेव भी रहते हैं। मतलब इस छतरी को 32 खंभों की छतरी को सिंहेश्वर महादेव की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। और किससे संबंधित है? जगन्नाथ कछावा। मेवाड़ अभियान से जब जगन्नाथ कछावा लौट रहे थे ना, तब वो शहीद हो गए थे, और यहां पर मांडल में इसकी छतरी बनाई गई थी। किसकी? जगन्नाथ कछावा। कछावा वंश से संबंधित है। इसके नीचे जगन्नाथ कच्छा में ही रहते हैं। तो जगन्नाथ कछावा वंश की है ये छतरी। मांडल की छतरी किस वंश की है? कच्छावा वंश की है। तो ये भी प्रश्न बनता है। फिर जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। जगन्नाथ की राय की प्रशस्ति कब की है? 1652 की है, ठीक है। और कैसे याद करें इसको? कि बाप को सांग जगन्नाथ की राय से ही निकला है। बाप, खुद का बाप को सांग निकालना है, इंसल्ट करनी है, तो दूसरा की राय ले लो। जगन्नाथ की राय ले ली थे, तो बाप को सांग जगन्नाथ की राय से ही निकला है।
की राय सु जगन्नाथ की राय सु निकले छे घर में ही हल्दी घाटी को युद्ध हो जावे छे, घर में ही हल्दी घाटी को युद्ध हो जावे छे और जगत का निर्माण या फिर नाश हो जाता है, हो जावे छे। ठीक है, तो कैसे बात समझे कि ये जगन्नाथ राय की प्रशस्ति जो है वह है उसमें बापा से लेकर के सांगा तक की वंशावली अपने को मालूम पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जगन्नाथ की राय सुनो। ठीक है, और घर में ही हल्दी घाटी को युद्ध हो जाओ से। ठीक है, जगन्नाथ राय की जो है उसकी प्रशस्ति से दूसरी क्या, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे से अपने को मालूम पड़ता है। और इसका निर्माण जो है वो जगत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। तो ये बातें अगर अपन इस प्रकार से याद कर लेना तो याद हो जाती हैं। ठीक है, अगली क्लास हमारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।